बिल्डर ने गुंडों के साथ घर में घुसकर लूट व महिलाओं के साथ छेड़खानी तथा जान से मारने और जबरन जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। लखनऊ के डालीगंज निवासी 494/1 फैजाबाद रोड डालीगंज स्थित शाहीन फातिमा पुत्री मसीहुद्दीन ने अपने मीडिया के साथ आरोप लगाते हुए कहा, मेरे घर को जबरन खाली कराने को लेकर बिल्डर रफीकुल इस्लाम उर्फ गिल्ले उजैर, शहनवाज सिद्दीकी एवं उनके साथियों ने घर पर अकेला देख हमला बोल दिया था। पीड़िता शाहीन फातिमा ने मीडिया से बताया कि घटना दिनांक 23 अक्टूबर 2024 की, जब पीड़िता शाहीन फातिमा अपने परिवार के साथ रह रही थी, तभी लगभग 3:40 शाम को अचानक रफीकुल इस्लाम उर्फ गिल्ले अपने हाथों में सरिया, डंडा इत्यादि पकड़े थे। पीड़िता ने कहा, दबंग सब मेरे घर में दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर तथा घर में घुस आए तथा दुकान एवं घर का सामान तोड़ दिया। घर में घुसकर मेरे एवं मेरी भतीजियों के साथ छेड़खानी व लूट, अत्यंत बदतमीजी की, कपड़े फाड़े, मेरा हाथ मोड़ तथा मुझे गलत ढंग से छुआ। हम लोगों ने अपनी इज्जत तथा जान बचाने के लिए चिल्लाए तो मेरे भाई मोहम्मद अजमल हम लोगों को बचाने आए। रफीकुल इस्लाम उर्फ गिल्ले तथा अन्य व्यक्ति जिसमें उजैर निवासी गोलागंज लखनऊ, शाहनवाज सिद्दीकी निवासी गोलागंज ने मेरे भाई मोहम्मद अजमल को सरिये, डंडे इत्यादि से मारा, जिनमें उनके हाथ, शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। हम लोगों के चिल्लाने पर, मोहल्ले वालों के आने पर वह सब जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मेरा नाम शाहीन फातिमा है और मैं डालीगंज की रहने वाली हूँ। मेरा थाना हसनगंज है। क्या मामला हो गया था आपके साथ? मामला ये हुआ था, 23 तारीख को हम अपने घर में बच्चों को पढ़ा रहे थे। रफीकुल इस्लाम कुछ गुंडों को लेकर आए और हमारे घर का दरवाजा तोड़कर सड़क पर उन्होंने फेंक दिया और जबरदस्ती हमारे घर में घुसने की कोशिश की। सामना सबसे पहले मेरा ही हुआ। जब हमें आवाज लगी तो वो हम लोगों का हाथ खींच रहे थे और गुंडों को घर में अंदर लाने का प्रयास भी उन्होंने किया और वो हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। गुंडों में कौन कौन था? रफीकुल इस्लाम और गुंडों में शाहनवाज उजैर। क्या कोई पहले भी घटना हुई थी इसको लेकर आपके साथ मारपीट हुई? इससे पहले तो कोई घटना नहीं है, लेकिन वो 19 तारीख से पुलिस के द्वारा, पुलिस के साथ मेरे भाई के पास बराबर आ रहे थे। इस संबंध में आपने पुलिस को अवगत कराया? कोई FIR, कोई प्राथमिकी दी? जी, भाई मेरे गए थे और लेकिन पुलिस वाले ज्यादातर उन्हीं की सुन रहे थे, हम लोगों की कुछ नहीं सुन रहे थे। हम लोग एप्लीकेशन लेके गए हैं तो वहां पर उन्होंने कहा कि एक साइड की एप्लीकेशन लिख ली गई है। आपकी नहीं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन की है, तब उसके बाद में उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मीडिया के माध्यम से सरकार को भी अपील करना चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन पे ध्यान दें, हमारे परिवार की सुरक्षा, हम लोगों की सुरक्षा के लिए। मैं तो उठ नहीं पाता हूँ, यहाँ पड़ा रहता हूँ। वो दरवाजा तोड़ के, दुकान की तरफ से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे आते तो हमारे यहाँ पोतियों से और जो है हमारी लड़की से बदतमीजी और बदसलूकी की, नोच किया, तमाम सब उनको वो बेइज्जत किया और घर से निकाल रहे थे, यहाँ से सबको भगा रहे थे। दादा, जमीन आपके नाम पे है जो वहाँ पे विवाद है इसका? हाँ, ये जमीन हमारे नाम पे है। अच्छा, तब तो क्यों जमीन कब्जा खाली करा रहे हैं क्या आपसे? नहीं, हमने इसको खरीदा है। आपने खरीद लिया है? जी। कब खरीदा था आपने? ये हमने करीब 25 साल हो रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो वो मतलब जमीन आपसे छीनना चाह रहे हैं? हाँ, छीनना चाह रहे हैं। किस उनकी, उन्हीं के नाम पे है रजिस्ट्री? हमारे नाम रजिस्ट्री। अच्छा, ठीक है दादा। मैं मोहम्मद अजमल, मैं नागरिक सुरक्षा हसनगंज प्रखंड में सेक्टर वार्डन के पद पे हूँ। 19 तारीख को थाने के एक दरोगा आते हैं, संतोष कुमार, रफीकुल इस्लाम को लेकर के, और हमारा काम रुकवा देते हैं। हम अपने घर की सड़ी हुई टीनें हटा करके नई टीनें डालने जा रहे थे और दरवाजा मजबूत लगाने जा रहे थे। उन्होंने कहा अपने कागज दिखाओ, मैंने उनको कागज दिखा दिए। दूसरे दिन दरोगा जी अकेले आकर के हमारे घर में झांक रहे थे। एक बच्चे ने देखा, मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं? पहले हमें फोन आया है तुम्हारे निर्माण चल रहा है। हमने कोई निर्माण नहीं चल रहा है, आपने काम रुकवा दिया, तब से काम रुका हुआ है। उसके बाद वो चले गए चुपचाप, अकेले आए थे। तीसरे दिन 3 दरोगा, शाहनवाज, उजैर और रफीकुल इस्लाम और उनके साथ में एक वकील है सैफ अख्तर, ये सब साथ में आए हमारे घर पे। हम मौजूद नहीं थे।
हमारे महिलाओं से बातचीत की कि हम ये ज़मीन किराए की, इसको तुम लोग खाली करो। तो हमारी बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा मेरे पिता की ज़मीन है, हमारे पास रजिस्ट्री है, तो वो लोग चले गए। फिर मैंने चौकी इंचार्ज बाबूगंज से जाके बात की, वो बहुत सज्जन आदमी, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपका IGRS आया है, अगर आपके पास लिखा पढ़ी में सब है तो मैं रिपोर्ट लगा दूंगा, आप जाइए, आपके घर कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। 22 तारीख को कोई नहीं आता। उसके बाद 23 तारीख को थाने से संतोष कुमार का फोन आता है कि कोतवाल साहब बुला रहे हैं। मैंने कोतवाल साहब को फोन किया कि आप हमें बुला रहे हैं? कहले हाँ, आपके खिलाफ जो है IGRS आया, उसी संदर्भ में आप क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने कहा सर मैं कल चौकी पर जाके मिला था, मेरी बात तो हो गई थी, फिर भी आप बुला रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। मैं 7 मिनट में थाने पर पहुंच गया तो इंस्पेक्टर जीतेश कुमार अपनी सीट से गायब थे। फिर मैं वहां से वापस घर आने लगा तो उजैर मुझे मारने के लिए लपका, मैं रुका नहीं, सीधे घर आ गया, मैंने खाना खाया। उसके 1 घंटे के बाद यहाँ सामने एक बिल्डिंग है हॉस्पिटल वाली, वहां से खड़े होकर के रेकी हुई है कि इस समय घर में महिलाएं बिल्कुल अकेली हैं। इन सब ने आ करके रफीकुल इस्लाम के साथ कई गुंडे थे, हमारे घर के वो जो हमारी दुकान है सब तोड़ ताड़ के अंदर घुसने लगे। हमारे घर की महिलाओं ने, हमारी सिस्टर शाहीन फातिमा ने देखा तो कहने ये क्या कर रहे हैं, तो उसका हाथ पकड़ के सड़क पे घसीटने की कोशिश की और गुंडों से कहा अंदर आओ तुम लोग भी। ये सब हुआ तो हमने जब ये सब आवाज सुनी, हम बाहर से निकल के गए कि हम किसी को पकड़ पाए, तो वहां देखा कई लोग खड़े थे। उन लोगों ने उदेर का शाहनवाज के साले ने मुझे मारा, रफीकुल ने मारा, ये सब, बाकी अन्य के नाम हम नहीं जानते हैं। क्या इसके पहले किसी ने आपसे कोई लड़ाई झगड़ा है? नहीं, कभी मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये कई दिन से पुलिस के साथ आ करके हमारी जमीन खाली करने का दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं हमने इसको खरीद लिया है और कोई उनके पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं, जबकि मेरे पापा के नाम इसकी रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड 2004 में हमारे पापा ने खरीदा है। तो इसलिए आपको क्या इन्होंने मारपीट करके कोई मतलब कोई चोटें वगैरह या मारपीट? हाँ सर, चोट आई थी उंगली में, हमारी खून निकल रहा था, अभी अब तो थोड़ा ठीक हुआ है। इसका हमारे पास पर्चा भी है बलरामपुर हॉस्पिटल का। अच्छा। हाँ, पहले दिन हम नहीं गए क्योंकि ये गोलागंज के गुंडे हैं, तो वहां नहीं गए मेडिकल कराने। पुलिस ने भी बिल्कुल षड्यंत्र रचा था कि ये आ जाए, इनको झूठे मुकदमे बंद कर दो और तुम लोग जाके कब्जा कर लो। अब जब ये घटना